आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एसएससी, रेलवे यानी कि ग्रुप डी आने वाले एग्जाम में और एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी कि ये ऐसे टाइप है जो कि सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इन सभी को आज हम देखेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आप वी आर ट्रिक को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर में ये ना कह सकें कि आपने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस छोड़ दी। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। आप अभी वी आर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है और उनका मसा 9 है, तो इस प्रकार की कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को हम पहले आपको बेसिक से बता देते हैं, बेसिक से, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग बोल रहा है, तो मान लेते हैं पहली संख्या हमारे पास 9a हो गई और दूसरी संख्या हमारे पास 9b हो गई, जिनका योग 36 बोल रहा है। तो अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे, यहां से हम 9 को कॉमन कर सकते हैं, यानी कि 9a प्लस b बराबर 36। यहां से इसको काट देंगे तो a प्लस b बराबर 4, यानी कि हमारी ये जो संख्या है वो 4 है। अब हमें यहाँ से करना ये है कि अब इसको पेयर बनाना है, यानी कि पेयर मतलब अब हम इसको जोड़ेंगे कि हमारा जोड़ने पे 4 आ जाए, लेकिन वो एक दूसरे से कॉमन ना हो। जैसे कि इसका फैक्टर करना है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 1 और 3। अगर हम 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे का फैक्टर नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, अगर हम लिखते हैं 2 और 2, 2 और 2 4 भी होगा, लेकिन ये दोनों 2 का कॉमन है, इस दोनों में 2 कॉमन है, तो हम इसको जो कॉमन होगा वो हम पेयर नहीं बना सकते, यानी कि हम ऐसे पेयर बनाएंगे जो एक दूसरे में कॉमन ना हो। अब हम आगे चलेंगे तो हमें 4 तक जाना है, यानी कि अगर हम अब आगे जाते हैं तो 3 और 1 लिखते हैं, तो अब देखिए 3 और 1 भी 4 है और ये कॉमन भी नहीं है, यानी कि ये हो सकता है, लेकिन अब देखिए ये यही वाला अंक रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, यानी कि 1 3 और 3 1 रिपीट हो रहा है। तो जहां से रिपीट होना शुरू कर दे हम वहां पे बंद कर देंगे, यानी कि अब ये नहीं लेंगे। तो लेंगे क्या, तो हमारा पेयर कितना हुआ, पेयर सिर्फ 1 हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 ही ऐसा पेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेयर 1, ठीक है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का योग 36 है और उनका मसा 4 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। यहाँ पे योग है तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें बार बार बेसिक से इस तरह से जाना नहीं है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे योग बोले तो हम सीधे a प्लस बी और 36 बटा में 4 कर देंगे। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 9, यानी कि a और b का योग हमारे पास 9 आ गया। तो अब हमें ऐसे पेयर बनाने हैं, ऐसे जोड़े बनाने हैं जो 9 का तो जोड़ हो लेकिन किसी में कॉमन ना हो। तो पहला क्या हो सकता है, पहला हम लिख सकते हैं 1 और 8, ये दोनों 1 और 8 यानी कि 9 भी होगा और कॉमन भी नहीं है। दूसरा देखते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, 1 के बाद 2 और यहाँ से इसको कम करते जाएंगे 7, तो 7 और 2 ये भी 9 होता है और ये दोनों एक दूसरे में कॉमन नहीं है, तो ये भी हो सकता है। आगे चलते हैं, 2 के बाद यहाँ पे 3 और इसको कम करेंगे तो 6। अब देखिए 6 और 3 9 तो हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में कॉमन है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। आगे चलते हैं, 4 और 5, तो 4 और 5 दोनों मिलके 9 होंगे और ये दोनों कॉमन नहीं है। अब आगे चलेंगे तो इसको ले सकते हैं। अब आगे चलेंगे तो 4 के बाद 5 और इसको एक कम करेंगे तो 4, 5 और 4। अब देखिए अब यहाँ से ये रिपीट होने लगा, यही अंक है लेकिन उलट किया गया, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ से लेना बंद कर देंगे। जहां से रिपीट होगा वहां से लेना बंद कर देंगे, यानी कि इसकी पेयर कितना हो गया, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी कि इसमें जोड़े की संख्या कितनी होगी, तो 3 जोड़े होंगे, यानी कि इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब अगर हमें इसी क्वेश्चन में कहें कि जोड़े तो 3 हो गए, लेकिन वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिसको जोड़ने पे 36 होगा, यानी कि संख्याएं हम कैसे निकाल सकते हैं। हमसे पूछे कि संख्याएं बता दीजिए, वो संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें 4 लेना है, मसों को 4 लेना है और यहाँ से 1 और 8 है, तो 1 और फिर ये 4 और ये 8 गुणा करेंगे 32, यानी कि ये दोनों का जोड़ 36 हो गया। तो यानी कि पहला जो पेयर होगा बनेगा वो 4 और 32 का होगा, जिसे जोड़ने पर 36 आएगा। हम तीनों का निकालेंगे,
4 रख के अभी हमने इसका निकाला, फिर इसका, यानी कि ये तीनों जो नंबर आएंगे वो हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ से 4, ये 4 हमेशा लिखेंगे, बस यहाँ से गुणा करना है 2 और 7 का। 2 और 7 यानी कि 4 दूनी 8, 7 चौके 28, यानी कि इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो इनका योग 36 आएगा। और तीसरी जो पेयर है वो कौन सा है, तो 4 हम यहाँ से लेंगे, 4 4, ये था हमारा 4 और 5, 4 चौके 16 और 4 पच्चीस 20, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 36 होगा। तो ये देखा, अगर आपसे पूछे कि कितने जोड़े हो सकते हैं तो जोड़े 1 2 3, अगर हमसे उस क्वेश्चन में ऐड कर दे कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं तो 4 32, 8 28, 16 20, यानी कि इन सबको जोड़ने पे 36 आएगा। तो देखा आपने ये कितना आसान बन गया शॉर्ट ट्रिक से। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जाने से पहले वो जो आपको रेड बटन दिख रहा है यानी कि सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको प्रेस करके जाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो आप देख पाएं और एग्जाम में चुटकी में हल करके आ सके। हमारे और भी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो प्लेलिस्ट में है, तो आप उसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एनटीपीसी वालों के लिए। फिर मिलेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, नए शॉर्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए वी आर ट्रिकी पे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वी आर ट्रिकी।